हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो मेरे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की। क्या एग्जाम्पल नंबर 13 की अपना चैप्टर कौन सा है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? कुछ आइडेंटिटी यूज करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। हालांकि हम लोग बिना आइडेंटिटी को यूज किए भी सॉल्व कर सकते हैं, बट बिना आइडेंटिटी को यूज करके अगर सॉल्व करोगे तो आंसर तो आएगा, बट थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी। तो इसीलिए हम लोग को बुक में आइडेंटिटीज दी गई है, ताकि आप देखो और समझो कि हाँ भाई साहब, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला या फिर कह लो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो उसे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को दिया गया है कुछ इस तरीके से, कुछ वैल्यूज दी गई हैं। ध्यान से इसको देखो, ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो कि यहाँ पे क्या क्या लग सकता है, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। यहाँ पे देखा करो, रिलेट किया करो हर चीज को। तो यहाँ पे देखो कि मेरे बच्चों क्या दिया है, यहाँ पे 3/2 दिया है, इधर भी इधर 2/3 दिया, इधर 3/2 दिया, इधर 2/3 दिया। इधर देखो, इधर m दिया है। देखो आप पहला सॉल्व कर रहे हैं, इधर m दिया है और इधर भी m दिया है, इधर m दिया है और इधर भी यहाँ क्या है, इधर m है या n? एक बार चेक करो अपने 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 उसमें चेक करो, इधर m है या n? मुझे लगता है एक बार चेक करोगे तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन में चेक करो, क्या m है या n है? एक मिनट 3/2 m और 2/3 n, 3/2 m और हाँ, ये देखा ना, मैंने गलतियां पकड़ लिया ना। यहाँ पे m नहीं है बच्चों, क्या है? n है। देखो अभी ये करते तो आंसर क्या आ जाता? गलत आ जाता। तो ये है हमारा n। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखो अगर मैं इसको 3/2 m को अगर मैं a मान लेते हैं, ठीक है, और अगर मैं इसे 3/2 n को अगर मैं b मान लूं, तो चलो इसमें पुट करना शुरू करो। देखो क्या लगेगा, क्या लगेगा क्या। यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसा कर लेता हूं तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला अपना b प्लस a हो जाएगा, और अपना ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये अपना क्या हो जाएगा, a माइनस b। तो देखो a प्लस बी, a माइनस बी, ये कोई आइडेंटिटी थी क्या? ये कोई आइडेंटिटी थी क्या? हाँ बच्चों, ये आइडेंटिटी थी, और ये कहती थी कि a प्लस बी और a माइनस बी है, तो वो उसका आंसर आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आता है। इसका मतलब हमें यहाँ 3/2m का क्या करना है? स्क्वायर करना है, फिर माइनस लिख देना है 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, समझ में आया नहीं? कैसे करेंगे? हमें क्या करना है, इस वाली चीज को अगर मैं a मान लेता हूं और इस वाली चीज को अगर मैं b मान लेता हूं, तो मैंने देखा, देखो अभी क्या हो, काफी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा सर ये आप कर कैसे ले रहे हैं, ये आपको पता कैसे चल रहा है कि इसको a लेंगे इसको b लेंगे, आप कर कैसे ले रहे हैं? हाँ, हमें तो नहीं पता चल रहा है। तो इसलिए नहीं पता चल रहा है क्योंकि भाई साहब अभी आपने तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया है, आपको तो पता ही नहीं किस किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको टेक्निक्स नहीं पता है, आपको ट्रिक्स नहीं पता है, आपको क्वेश्चन नहीं पता है, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं ये नहीं पता है। तो अभी तो आपको क्या कदम रखना है, अभी तो आपने सिर्फ सुना है इसके बारे में, अभी तो आपने सिर्फ आइडेंटिटी देखी, अभी तो क्वेश्चन कहाँ सॉल्व किया है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप जब ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, तब आपको पता चलेगा। यहाँ पे तो मैं बता दे रहा हूँ कि 3/2, देखो 3/2 m है यहाँ पे, और इधर भी 3/2 m है, तो मतलब दोनों सेम है यहाँ पे, और यहाँ पे 2/3 n है, और यहाँ पे 2/3 n है। तो यहाँ भी सेम है, और यहाँ भी सेम है, और इसीलिए एक आइडेंटिटी कहती है कि a प्लस b हो, तो फॉर्मूला यूज हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिखाते हैं, करके देखते हैं, करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो यही फॉर्मूला यूज होगा, तो यहीं पे कर लेते हैं, ध्यान से कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारा, क्या आने वाला है, ये आने वाला, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिख दो यूजिंग आइडेंटिटी, ये वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये क्या कहती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है हमारा, ये, तो ये आ जाएगा 3/2 का 3/2 क्या n, 3/2 m का होल स्क्वायर, माइनस क्या करना है अपने को, क्या करना, माइनस करना है ये क्या है हमारा 2/3 n का होल स्क्वायर। तो इसको करते हैं, बहुत सरल है,
3 का स्क्वायर क्या होता है अपना 9, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, m का स्क्वायर क्या होता है m का स्क्वायर। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, n का स्क्वायर n स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना, ये हो गया हमारा आंसर। इसको फर्दर और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही हो गया हमारा आंसर, बस हो गया, खत्म कहानी, ठीक है ना, खत्म कहानी। ये हो गया हमारा पहला सॉल्व हो गया। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारा। तो आंसर देख लो, आ रहा है 9/4 m का स्क्वायर माइनस 4/9 का n का स्क्वायर, ठीक है। सुनो यहाँ पे क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि आप भाई साहब ये सॉल्व करिए। अब देखो, देख क्या रहे हो, इसमें अभी एक चीज ऐसे लिखा हुआ है, कुछ इसी तरीके से ऐसे करके कुछ ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो वही चीज मैं पढ़ रहा था, तो मैंने पढ़ा और मैंने सुना क्या कह क्या रहा है कि ये जो आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो ना, ये आइडेंटिटी नंबर 3 है। क्या है ये? आइडेंटिटी नंबर 3 है प्यारे बच्चों, क्या है? आइडेंटिटी नंबर 3 है। और इसका देखो यूज करने की वजह से आंसर कितने सरल तरीके से आ गया। नहीं तो आप क्या करते, अगर मुझे ये फॉर्मूला ना पता होता तो मैं कैसे सॉल्व करता? इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करता, फिर लिखता वो आंसर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करता, फिर लिखता, फिर प्लस का साइन लगाता, फिर इसको लेता, फिर इससे मल्टीप्लाई करता, फिर लिखता, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करता, फिर जो आया होता उसको सॉल्व करता, लाइक अनलाइक टर्म देखता, फिर सॉल्व करता, तब आता आंसर। बट हमने सीधा फॉर्मूला यूज किया, वैल्यूज रखी, आंसर पटाख से आ गया। तो आइडेंटिटी का इसीलिए यूज करते हैं ताकि आपका आंसर क्या आ जाए, बहुत अच्छे से बड़ी जल्दी आ जाए। तो अब मैं इसे रब करूं तो ये हमारा क्या हो गया, पहला पूरा हो गया। अब हम लोग यूज करेंगे क्या, अपना दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्या कह रहा है बाबू, दूसरा कह रहा 983 का स्क्वायर करो, फिर उसमें से माइनस कर दो 17 का स्क्वायर। अब तो काफी बच्चे कहेंगे सर 983 का स्क्वायर कितना बड़ा है, ये तो मेरा दिमाग खा जाएगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। और 17 का स्क्वायर कैसे करेंगे सर, मुझे 17 का स्क्वायर नहीं आता। तो मैंने कहा बाबू मुशाई काहे डरने का नहीं रे, डरने का नहीं। अपने ने अभी क्या पढ़ा, आइडेंटिटी नंबर 3 पढ़ा, उसी का यूज करेंगे। तो वो क्या कहता है, a प्लस बी हो और कहीं a माइनस बी हो, a माइनस बी हो, तो इनको क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो अभी हम लोग को क्या मिल रहा था, सीधे पता चल रहा है। अब देखो आइडेंटिटी को उल्टा यूज करेंगे। पहले तो अगर सीधा यूज किया, अब उल्टा भी यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे अगर मैं 983 को अगर मैं a लिख दूं, तो ये तो हो जाएगा a का स्क्वायर, और ये तो बीच में माइनस लिखा है, बहुत सही। अब यहाँ लिखा है 7 का स्क्वायर, अगर मैं इसको b मान लूं तो ये हो जाएगा क्या, b का स्क्वायर। तो ये देखो लिखा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब हम लोग यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वो क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी। क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो अगर मैं इसको रब कर दूं, ऐसे कर दूं, तो मतलब उसको उल्टा लिख दूं, तो मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, जो कि इक्वल है a प्लस बी और a माइनस बी के। हाँ कि ना, यूजिंग आइडेंटिटी, ये वाला, इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमने a को मान लिया है क्या 983, b को मान लिया है 17। अब क्या करेंगे, इन सबको पुट कर देंगे इसी के अंदर, पटाख से आंसर आ जाएगा, करके दिखाएं क्या, देखो कैसे होगा आंसर, देखो कैसे आएगा। a क्या है हमारा 983, लिख दो यहाँ पे 983 लिख दो, अपना 983 लिख दो, प्लस b है मतलब 17, फिर क्या है 983 में से माइनस कर दो 17। चलो अब प्लस माइनस करना, अब देखो इसमें ऐड कर दोगे तो ये 7 और 3 0 बन जाएगा, 8 9 और 10 के 0 हासिल आए, 9 and 1 10 आ जाएगा, मतलब 1000 आ गया ये। अब इसी तरीके से इसमें देखो 17 निकालना है, तो अपना ये 13 बन जाएगा, 13 में से 7 चला जाएगा तो बन जाएगा 6, और यहाँ पे 7 बन गया, 7 में से 1 चला जाएगा, अपना बन जाएगा ये हमारा 7 में से 1 बन जाएगा, हमारा 6 बन जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 9 आ जाएगा। करके देखेंगे, नहीं समझ में आ रहा सर कैसे आया, चलो दिखाते हैं, 17 माइनस करते हैं,
तो ये तो 3 में से 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ से लेंगे एक कैरी, यह जाएगा 13, 13 में से 7 गया अपना आ गया 6, 7 में से 1 गया आ गया 6, 9 लिख देंगे। तो आ गया 966 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है 1000 से, तो क्या करोगे अभी इको तो मल्टीप्लाई कर लोगे, 966 लिखो और ये 3 जीरो इधर लगा दोगे। तो ये आ गया अपना आंसर, ये आ गया अपना आंसर, क्या आ गया, ये अपना आंसर आ गया। ये किसका आंसर है, किसका आंसर है, ये है 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। अभी आप क्या कर रहे हो, तो देखो कितनी जल्दी कर दिया, नहीं तो आप 983 को 983 से मल्टीप्लाई करते, फिर आंसर निकालते, फिर 17 इंटू 17 करते, फिर कुछ आंसर निकालते, फिर इस वाले आंसर से इस वाले को माइनस करते, तो कितना ज्यादा आपको करना पड़ता। हाँ कि ना, इधर इधर मल्टीप्लाई करते तो कुछ आंसर, इधर इधर कुछ मल्टीप्लाई करते कुछ, तो इसको सॉल्व ही करने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता आपको। तो यहाँ पे वक्त नहीं लग रहा, बड़ी जल्दी से हमने सॉल्व कर लिया, किसका यूज करके, आइडेंटिटी नंबर 3 का यूज करके। अब यहाँ पे बताओ, आप सोचो थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यूज क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सारी चीजें अगर मैं बताऊंगा आपको तो आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना बंद कर दोगे। तो क्या करो, पहले आप अपने खुद से सॉल्व करो, और अगर ना हो तब मुझसे पूछना, अगर ना हो तब मुझसे पूछना। तो पहले क्या करो, इस वीडियो को पॉज करो और देखो ये किस आइडेंटिटी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉज कर दिया ना आपने, चलिए अपने से कॉल करके देखें। अब हम लोग करने जा रहे हैं इसको सॉल्व करें। देखो लिखा क्या है, 9194 लिखा है, 206 लिखा है, तो कह रहा है इसमें ऐसी आइडेंटिटी यूज करो कि ये अच्छे से सॉल्व कर लो। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 9194 को कुछ इस तरीके से चेंज करते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, पहले प्लेस पे और दूसरे प्लेस पे क्या हो जाए, जीरो बन जाए, जीरो बन जाए, ठीक है ना। इसको में भी करेंगे वंस प्लेस और सेकंड प्लेस पे भी अगर जीरो बन जाए तो बल्ले बल्ले बहुत मजा आ जाएगा। अब देखो ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, मैक्सिमम जीरोस बन जाए वो बहुत अच्छा होगा। तो वो कैसे होगा बच्चों, देखो इसे 194 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे इसको कन्वर्ट कर देंगे इस तरीके से, हम लोग कहेंगे इसे 200 माइनस का 6 कर देंगे, तो 200 माइनस 6 क्या होता है, 194 ही तो होता है, चलो ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग इनटू में लिख देंगे, 206 लिखा है, क्या लिखा है, 206 लिखा है, तो 206 को क्या लिख सकते हो, 200 प्लस 6 लिख सकते हो। तो कहोगे वाह सर क्या बात है, हाँ कि ना। अब इसका आंसर निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे हम लोग आंसर, देखो आइडेंटिटी यूज करेंगे। अगर देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो क्या करो, 200 को मान लो a है और यहाँ पे मान लो क्या है, b है, 6 को b मान लो, तो a माइनस बी है, इनटू में आ गया, ये अगर a है तो ये हमारा क्या आ जाएगा a, और ये आ जाएगा हमारा प्लस b। तो ये यूज हो रहा है a माइनस बी, a प्लस बी, हाँ कि ना। और हम लोगों ने पढ़ा क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या है, बस ऑर्डर चेंज है, ऑर्डर, ये वाला इधर लिखा है और ये वाला इधर, तो यहाँ पे देखो ये वाली चीज इधर लिख दी है, ये वाली चीज इधर, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर मैं 2 इंटू 3 लिख दूं तब भी आंसर 6 आता है, और 3 इंटू 2 लिख दूं तब भी आंसर 6 ही आता है, 8 नहीं आता। तो ऑर्डर भले ही मैंने चेंज कर दिया, ये वाला इधर लिख दिया और ये वाला इधर लिख दिया है, इसी तरीके से ये वाला मैंने इधर लिखा, ये वाला इधर, तो रिजल्ट पे चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ इसमें फॉर्मूला क्या लगने वाला है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ही लगेगा, हाँ क्या। तो यूज करते हैं, लगाना शुरू करें, चलो लगा ही देते हैं। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला कैसे करेंगे, a की वैल्यू क्या है हमारा, क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा ना। अब बताओ a की वैल्यू क्या है, 200, तो लिखेंगे 200 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, साथ में क्या है 6 है हमारा भी, तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर। अब बताओ 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, और ये क्या हो जाएगा हमारा 0 0, और इसका डबल हो जाता है मतलब 0 0 0। अब ये 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है 36, 6 का स्क्वायर 36। चलो इसे माइनस करो, माइनस करेंगे तो आएगा 39 और कुछ करके आएगा, दिखाते हैं, ये देखो 3964 आएगा क्या, देखते हैं। ये हमारा 4 0 0 0 0, 36 माइनस करना। अब क्या बताओ, 0 में 6 जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, नहीं ले सकते, यहाँ से नहीं, यहाँ से भी नहीं, तो यहाँ से हम लोग लेंगे कैरी, यहाँ मतलब 3,
ये बन जाएगा हमारा 9, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 9 और ये बचेगा 10। 10 में से 6 गया हमारा आ जाएगा अपना 4। 9 में से 3 चला जाएगा अपना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3। तो 39964 आएगा। क्या आएगा? 39964 आंसर आएगा अपना। ये आएगा अपना आंसर। अब यहाँ पे 999 कैसे मैंने लिख दिया, देखो ये कैसे लिखोगे, यहाँ पे 10 आ गया, अब आप यहाँ पे एक कैरी ले लोगे इसमें में से, तो ये भी 10 बन जाएगा बट ये 9 बन जाएगा। अब इसमें में से एक लोगे क्योंकि यहाँ तक जाना है ना, तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10, और 10 जैसे बनेगा इसमें में से एक कैरी ले लेंगे तो ये 10 बन जाएगा और ये वाला 9 बन जाएगा। तो ये ऐसे आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा कि कैसे हम लोग आइडेंटिटी को यूज करते हैं। देखो आपको एनालाइज करना पड़ता है। अभी इस तरीके के आप 10, 15, 20, 40 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन अगर आपके पास सामने आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा ना कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस तरीके के जो नंबर होते हैं ना, मल्टीप्लाई जब करना हो तो अगर आइडेंटिटी कह रहा है यूज करने के लिए तो भाई साहब क्या करना है आपको, नंबर ऑफ जीरोस, वंस और टेंस और 100 प्लेस पे आपको ऐसा करना है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो आपको क्या दे, प्लेसेस पे दे। अगर दे रहा है तो बढ़िया है। ये तो मेरी ट्रिक है आपको बताने की कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 13 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब सीधे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 14 देखेंगे, अगर है तो देखेंगे, होगा मेरे हिसाब से। तो और फिर बाद में देखेंगे सीधे हम लोग देखेंगे क्या, अपना एक्सरसाइज देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज, क्योंकि ये एक्सरसाइज काफी चीजें आपको सिखाएगी अगर आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, और जितने भी सारी चीजों मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपने पढ़ा है तो बहुत सारा वहां पे यूज होगा। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और हाँ, रिवाइज करना मत भूलना।